श्री सुखदेव महामुनि ने राजा परीक्षित को दिव्य कथा श्रवण कराई। उनके कल्याणार्थ जितने भी उन्होंने प्रश्न किए, एक सद शिष्य का प्रश्न हो तो एक सदगुरु का उत्तर कैसा ही होगा। अतिशय दिव्य कथा प्रस्फुटित हो उठी। दिव्य कथा के द्वारा धीरे धीरे मानो राजा परीक्षित उस मृत्यु के श्राप से मानो मन ही मन उन्मुक्त हो रहे हैं। उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं। जितने भी प्रश्न किए सद्गुरुदेव भगवान ने उत्तर देते हुए उनके मृत्यु के भय को समाप्त किया है। मरना सबको है, लेकिन जो अपनी मृत्यु को महोत्सव बना ले, जो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाए, वही वास्तव में परम श्रेष्ठ और सद्भक्त है। आगे सृष्टि क्रम के वर्णन को भी राजा परीक्षित ने पूछा। भागवत जी में सृष्टि क्रम का भी वर्णन है। इस पृथ्वी के सबसे पहले मनुष्य कौन है? मनु महाराज और देवी शत्रुपा। इन्हीं के द्वारा समस्त मनुष्यों का फिर जन्म हुआ। पहले जो सृष्टि होती थी वो ब्रह्मा जी ने अपनी मानसिक सृष्टि की, मन से सृष्टि की। मन से सोचा कि हमारा पुत्र हो, तो मन से पुत्र उत्पन्न हो गया। भगवान विष्णु ने भी सृष्टि की है, भगवान शिव ने भी सृष्टि की है, तो देवगणों से भी सृष्टि हुई है। लेकिन जो मानवीय सृष्टि हुई है, मैथुनी सृष्टि हुई है, वो मनु महाराज के द्वारा इस पृथ्वी पर मनुष्य उत्पन्न हुए हैं, जन्म लिया है। इसलिए हमारे पहले प्रथम मनुष्य कौन है? मनु महाराज और माता शत्रुपा। मनु महाराज के नाम से ही हम सब मानव कहलाते हैं। तो उन्हीं मनु महाराज के पहले 2 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई। पुत्र उत्तानपाद, जिनके यहाँ ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ था, और प्रियव्रत, ऐसे 2 पुत्र हुए। 3 पुत्री आकुति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और स्वयं उनके यहाँ भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए। द्वितीय उनकी पुत्री देवहूति, जिनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और हमारे 24 अवतारों में से एक अवतार भगवान कपिल का अवतार उन्हीं के घर में हुआ। और तृतीय उनकी पुत्री है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी पुत्री हुई सती, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। लेकिन इन सती की बहुत अल्प आयु थी। कम आयु में ही इन्होंने प्राण त्याग कर दिए। तो मन में प्रश्न हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने कम आयु में ही अपने प्राण क्यों त्याग किए? भगवान शिव की पत्नी होकर अल्पायु में प्राण त्याग किए। तो कहा इन्होंने आत्मदाह किया था। क्या घटना हुई? जिन्होंने यज्ञ भूमि में आत्मदाह करके पुनः फिर पुनर्जन्म प्राप्त किया। तो यहां पर घटनाक्रम श्रवण कराते हैं, कथा श्रवण कराते हैं कि एक बार दक्ष प्रजापति प्रजापतियों के अध्यक्ष चुने गए। अभिमान हो गया उन्हें अपने पद का, और पद का अभिमान बिल्कुल मदिरापान जैसे होता है। जिसने मदिरापान की हो उसको बिल्कुल कोई कहे कि आपने मदिरापान की, वो कहता हमने नहीं की, है ना। या मतलब वो उसको स्वयं को पता नहीं चलता कि वो कैसा है, क्या हो गया है। बाद में जब उसका मद्य उतर जाता है तब पता चलता है कि उसके गुण क्या थे। तो मद्यपान करने वाले को स्वयं का पता नहीं चलता। उसी प्रकार मद्यपान बिल्कुल मदिरापान जो है बिल्कुल अभिमान के जैसा है। अभिमान बिल्कुल मद्यपान जैसा है कि जिसको अभिमान चढ़ जाता है उसको स्वयं पता नहीं चलता कि वो अभिमान में है। लोग फिर उसको कहते रहे तो हमारा ऐसा व्यवहार ही है, उसको पता नहीं चलता कि उसको अभिमान हो गया। और अहंकार बहुत बड़ा एक दुर्गुण है। जिसके अंदर अहंकार आ गया फिर उसको किसी और दुर्गुण की आवश्यकता ही नहीं है। सारे दुर्गुण अपने आप उसके जीवन में आ जाते हैं। इसलिए आप ये समझो कि दुर्गुणों का कोई पिता है तो वो अहंकार। अहंकार जीवन में आ गए फिर आपको किसी और दुर्गुण की आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे सारे दुर्गुण आप संपन्न हो जाते हैं। इसलिए जीवन में अहंकार ना आए, और अहंकार ना आना ही प्रभु की कृपा है। आप ये समझो हम धन दौलत से संपन्न हो गए, सब कुछ अच्छा है तो प्रभु की कृपा नहीं। जीवन में यदि अहंकार नहीं आ रहा है, जीवन में हमारी विनम्रता है, जीवन में सद्गुण है, तो समझो कि प्रभु की कृपा है। क्योंकि जो कुछ हम प्राप्त कर लेते हैं वो तो हमारे पुरुषार्थ से हमें मिल जाता है, हम कर्म करते हैं हमें मिल जाता है, लेकिन अहंकार नहीं आता है। यदि हमारे जीवन में सद्गुण है, अच्छा विचारधारा है, तो ये समझिए कि ये प्रभु की कृपा है। और ये बिना प्रभु की कृपा के
प्राप्त नहीं होता।